जिंदगी को अपनी शर्त पर जीने की जिद, बस यही शिकवा जमाने को हमसे रहा। बेशक अगर ये जिद है और ये हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, तो यकीन मानिए कोई भी परेशानी आड़े नहीं आती। और हमारे ही बीच ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो परेशानियों को पार करके आगे बढ़ जाते हैं जिंदगी में और अपना एक आला मकाम बनाते हैं। हम अपने प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया में कुछ ऐसे ही खास लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि हम सब की जिंदगियों में भी बदलाव आ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया की। मैं हूं आपके साथ रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे आसपास ऐसी कई खवातीन होती हैं जिनके साथ कुछ सर फिरे गलत कर जाते हैं, उनके चेहरे पर तेजाब डाल देते हैं जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी अंधेरे में गुजर जाती है। लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसी खवातीन हैं जो समाज का सामना करने का हौसला रखती हैं, आगे आती हैं और अपने आप को मनवाती हैं, क्योंकि उनके अंदर हौसला होता है, उनके अंदर जिंदगी में कुछ करने का जज्बा होता है। और इसी जज्बे की कहानी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरठ की कुछ खवातीन हैं जो तेजाब मुतासिरा हैं। इन्होंने आगे आई और एक कैफे खोला और इस कैफे में इन्होंने शानदार तरीके से आगाज किया अपनी नई जिंदगी का। तो चलिए मिलते हैं इन मुतासिरा खवातीन से। नियत अच्छी हो तो ख्वाब भी पूरे हो ही जाते हैं, और जब दिल में कुछ करने की ख्वाहिश हो तो कामयाबी जरूर मिलती है और रास्ते के कांटे भी हट जाया करते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है तेजाब मुतासिरा खवातीन ने, जिन्होंने अपने ख्वाबों को पंख दिए हैं एक कैफे के जरिए। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि ये आज़म की अलामत है, बाइख्तियार बनाने की अलामत है। मेरे अटैक को 5 साल हो गए हैं और एक लाख का फंड मुझे अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मिला था। उसी में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है हम सब ने मिलके। अभी तो हमने अपना खुद खड़ा कर लिया है, जैसे भी है चाय पानी बेच के अपना गुजारा कर लेंगे हम। अगर सरकार हमारी सुनती है तो जैसी जैसी हमारी योग्यता है, अगर हमें नौकरी उस हिसाब से मिल जाए तो हमारी जो मुसीबतें हैं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि समाज में हमें बहुत चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। फिर हमारे इस कैंटीन में ना अभी चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब समोसा ब्रेड पकौड़ा जो हम अच्छे से बना सकेंगे वो हम सर्व करेंगे कस्टमरों को। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नौकरी के लिए दर दर ठोकरें सिखाते थे एक तरीके से, कि कभी कोई हमारे फेस को देख के हमें उल्टा सीधा बोलता था, हमें काफ़ी फील होता था कि हम पता नहीं हम इस समाज से कि एक तरीके से कि अलग हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम झेलते थे। लेकिन अब जब हमने ये चीज़ें खुद काफ़ी इधर उधर भागे हैं, हमने सरकार के इधर अधिकारियों के चक्कर काट के अब हमने ये तैयार किया, तो अब हम चाहते हैं कि अब अपना यहीं पर हम काम करें और जैसे भी हमारा चले। हमने यहाँ पे ये चाय है, कॉफ़ी है और खाने में स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं। खुद ही बनाते हो, खुद ही हाँ सर्व जी करते हो? मैम, हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं। कुछ सिरफिरों की वजह से ऐसा लगा जैसे मेरठ की शिवानी, गुलिस्ता, गीता और खुशबू की जिंदगी को जैसे ग्रहण ही लग गया हो। इस ग्रहण को खत्म करने के लिए शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और कसूरवारों को सजा भी दिलाई। शिवानी को हुकूमत की तरफ से 5 लाख रुपए का मुआवजा भी मिला था, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कहीं न कहीं उसे समाज में हकारत के एहसास का सामना करना पड़ा। तब शिवानी को वजीर आजम रिलीफ फंड से रकम मिली और शिवानी ने तेजाब मुतासिरा खवातीन के साथ कुछ काम किया जाए ये सोचा और मेरठ तहसील के अहाते में एक सेकंड इनिंग कैफे खोला, जिसमें शाहनवाज के साथ शिवानी, गुलिस्ता, गीता, खुशबू भी शामिल हुई। और अब मेरठ में इस तरह का ये पहला वाकया है जिसमें तमाम काम तेजाब मुतासिरीन खुद करते हैं। इन खवातीन का मानना है कि अगर आप में पुख्ता अज़्म है तो कोई भी रुकावट आपको अपने मकसद के हुसूल के लिए नहीं रोक सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, आप जानते होंगे कि चीड़ की पत्तियां कई बार जंगल के लिए अभिशाप बन जाती हैं, क्योंकि जंगल में इन्हीं की वजह से कई बार आग भी लग जाती है और कई सारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जंगल के लिए एक अभिशाप होती हैं। लेकिन इस बात को गलत साबित कर दिया मंजू शाह ने। बेशक
मंजू शाह ने आगे आई और इन्होंने इन सब चीड़ की पत्तियों को इकट्ठा किया और उनसे कई सारी चीजें बना डाली। टोपियां बनाई, बैठने के लिए स्टूल बनाया और न जाने क्या क्या चीजें बनाई। खुद तो रोजगार हासिल किया ही, साथ साथ इन्होंने दूसरी खवातीन को भी रोजगार दिलाया। तो आपने देखा मंजू शाह किस कदर हौसलामंद खातून है। आइए आपको मिलवाते हैं इसी खातून से। आज हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहे हैं जो बहुत मेहनती हैं, जिन्होंने कभी फुजला माने जाने वाले और जंगल के लिए अभिशाप कहे जाने वाले पिरुल से बेहतरीन मसनूआत बनाकर खुद रोजगार की तरफ कदम बढ़ाया है। हम बात कर रहे हैं मंजू शाह की, जो पिरुल वुमेन ऑफ उत्तराखंड के नाम से मशहूर हैं, जिनकी मसनूआत की न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि मुल्क और बैरून मुल्क में भी बहुत ज्यादा मांग है। पहाड़ों में कई जगहों पर कचरे की वजह चीड़ के पत्ते थे, जिन्हें अंग्रेजी में पाइन नीडल कहा जाता है और ये फुजला भी समझी जाती हैं और जंगल में लगने वाली आग की सबसे बड़ी वजह भी बनती हैं। इस पिरोल से इस्तेफादा करने के मकसद से मंजू ने इसे जमा करना शुरू किया, जिसके बाद इन्होंने इससे गुलदान, टोकरियां, प्याले वगैरह बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने इससे गोल टोपियां, सीटें और डोरमैट भी बनाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मसनूआत बिकने लगी और बड़ी मिकदार में मांग आने लगी। इन्होंने गांव की दीगर खवातीन को पिरोल से मुख्तलिफ मसनूआत बनाने की तरबियत देना शुरू किया। इनकी अनथक कोशिशों से गांव की बहुत सारी दूसरी खवातीन और बेटियां अपनी माशी हालत को मजबूत कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिरवा। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि मुसलमानों को आज दलियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की। आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और आइए अब आपको लिए चलते हैं कर्तव्य पथ स्कूल। आप सोचेंगे कि भाई ये किस तरह का नाम है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है, मुफ्त किताबें दी जाती हैं और न सिर्फ उन्हें तालीम दी जाती है बल्कि ज़िंदगी की जो तर्ज है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या फिर किस तरह से उठना बैठना है, उन्हें इसकी भी तालीम दी जाती है। यानी समाज में वो एक अपना अलग मकाम बना सकते हैं और इसके लिए उन नौजवानों को सैल्यूट है, सलाम है जो चला रहे हैं कर्तव्य पथ स्कूल। तो चलिए मिलते हैं इन नौजवानों से। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर किसी स्कूल की नहीं है, लेकिन दारुल हुकूमत रांची की मसरूफ भीड़ से दूर ये एक बेहतर स्कूल है जो औरों से बहुत बेहतर है।
वो इसलिए कि यहाँ बच्चों को न सिर्फ किताबी इल्म सिखाया जाता है बल्कि जिंदगी गुजारने के तरीके और बेहतर शहरी बनने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। ये स्कूल हर इतवार और छुट्टी वाले दिन सजाया जाता है। 1 साल पहले सिर्फ 15 बच्चों से इसे शुरू किया गया था, लेकिन अब इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। जिन नौजवानों ने इसे शुरू किया था उन्होंने इसका नाम कर्तव्य पथ रखा था, जो इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। एक सेंटर पे जब हमें असर दिखने लगा तो हमने यहीं पास में 100 मीटर दूर पे दूसरा सेंटर चालू किया। एक और सेंटर है आधा किलोमीटर दूर, कठल टोली बोलते हैं वहाँ पे। फिर हमने चौथा सेंटर BIT मशरा में चालू किया है। और पर्पस यही है कि जितना मैक्सिमम सेंटर्स हम लोग शुरू करें जो सस्टेनेबल हो, एक बार शुरू हो तो लगातार चलता रहे, वहाँ के बच्चे सीखें। हम लोग बहुत रेगुलरली इस चीज़ को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख पा रहे हैं कुछ कि नहीं। सेंटर्स बढ़ते जाएं, बच्चे इन्वॉल्व होते जाएं और वो सीखते जाएं। इस स्कूल में एक तालिबे इल्म है शिवा, जो रियाजी की बहुत बेहतरीन ट्रिक्स और शॉर्टकट जानता है और बेहतरीन और मुश्किल से मुश्किल सवालात को आसानी से हल कर लेता है। रूपा कहती हैं कि उसे घर से ज्यादा यहाँ पसंद है। यहाँ आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सब चीज़ सीखने के लिए लगा, अच्छा लगा, सब चीज़ पढ़ने के लिए भी बहुत मज़ा लगता है हमेशा। मैं यहाँ कर्तव्य पथ क्लास में 6 महीना से आ रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक्स और बहुत सारा शॉर्टकट चीज़ मिले, जिससे मैं मैथ में अब जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाता हूँ। सिर्फ यही नहीं, बच्चों को मुआशरे में बेहतर मुकाम हासिल करने वाले लोगों की बातें सुनने की तरकीब दी जाती है और उनके जिंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश मजबूत हो जाती है। सब कोई अच्छे सीखते हैं, अच्छे बात, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से सभी को अच्छा व्यवहार करना सिखाया जाता है। और यहाँ पे सभी को अच्छे, बाहर से बहुत लोग आते हैं मिलने के लिए यहाँ पे, और हमें लोग को मिलने से बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से। फिलहाल कर्तव्य पथ रांची के ऐसे 4 इलाकों में चलाया जा रहा है जहां ज्यादातर गरीब लोग और यौमिया उजरत वाले मजदूर रहते हैं। जाहिर है कि यहां बच्चों के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल का मुकम्मल फुकदान था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एक बार इस स्कूल को जरूर देखें, आप मायूस नहीं होंगे और आपको तवन्नाई भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। खास लोगों की खास कहानियां आपके साथ हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्य मुसलमानों की आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। दोस्तों, अगर मिलेट्स की बात की जाए तो मिलेट्स आज इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है और इसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ भारत, क्योंकि भारत ने मिलेट्स के लिए काम किया है। किसान आज मिलेट्स उगा रहे हैं और हर तरफ उनकी वाहवाही भी हो रही है और इसकी वजह है वजीर आजम नरेंद्र मोदी।
उन्होंने ही सभी को ये दर्श दिया है कि मिलेट्स पर हमें काम करना है, मिलेट्स को उगाना है और मिलेट्स ही हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, ताकि इसकी वजह से सेहत की जानिब हर इंसान बढ़ सके। वो किसान वाकई अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं जो मिलेट्स की नई नई किस्में उगा रहे हैं और अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। न सिर्फ उनकी पहचान बन रही है बल्कि उनकी आमदनी में भी 2 गुना इजाफा हो रहा है। तो कौन है ये किसान, आइए मिलते हैं। डांग कुदरती हुस्न और गुजरात के कदीम जंगलाती वसाइल का खजाना है। जिला डांग के गांव रंभास के किसान इस वक्त मिलेट्स की काश्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। किसान अपने खेतों में सफेद नागली, सुर्ख नागली, मोरियो उगा रही हैं और इसे एक यूनिट में प्रोसेस करके नागली आटे के बिस्किट, नान, खताई और नूडल्स, इडली खीरू, रागी ढोकला आटा बनाकर बाजार में दस्तयाब करा रहे हैं। मारा खेतરમાં જેટલી પણ નાગલી થાય છે એ ત્યાંથી કાઢી આખું એના પ્રોસેસ યુનિટ છે મારું, એમાં પ્રોસેસ કરી અને ચોખ્ખી નાગલીને પેક કરીએ અને એ નાગલીનો લોટ પણ બનાવીએ છીએ, એનો પણ પેકિંગ કરી અને શેડિંગમાં વેચાણમાં મૂકીએ છીએ। નાગલી પ્રોડક્ટમાંથી નાગલીની પાપડી, નાગલીની બિસ્કિટ, નાગલીનો શીરો એ રીતે બનાવી એનું જ્યારે વેલ્યુ એડિશન કરીએ ત્યારે એની કિંમત ડબલ થઈ જાય છે। जिला डांग में किसान एक अरसे से ज्वार की मुख्तलिफ अक़साम जैसे नागली, वारी, बंटी काश्त करते हैं। मानसून के दौरान डांग के लोग रिवायती तौर पर घर पर काफी पैदावार करते हैं और ज्वार की बढ़ती हुई मांग को पूरा करके अच्छी आमदनी हासिल कर रहे हैं। પરંપરાગત નાગલીની ખેતી કરી રહ્યો છું અને અમારા બાપ દાદા પણ નાગલીની ખેતી કરતા હતા। હવે આગળથી નાગલીનો ભાવ કિલો દીઠ 20 રૂપિયા મળતા હતા। જેમ આંતરરાષ્ટ્રીય મિલેટ વર્ષ ઉજવવામાં આવ્યો તેમ વધારે પ્રચાર પ્રસાર નાગલીનો થયો તો ખેડૂતોનો 50 રૂપિયા હવે હાલમાં ભાવ મળી રહ્યો છે। જેમ જેમ પ્રચાર સરકારશ્રી વધારે કરે છે તેમ નાગલીનો બી ભાવ વધતો જશે। जिला डांग में बाजरे की प्रोसेसिंग के बहुत से यूनिट हैं। यहाँ किसान बड़े पैमाने पर बाजरे की काश्त कर रहे हैं और उनसे मसनूआत तैयार कर रहे हैं। डांग आने वाले और हिल स्टेशन सापुतारा जाने वाले सयाह खास तौर पर यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। डांग की तमाम मसनूआत इस प्रोसेसिंग यूनिट में दस्तयाब हैं, लिहाजा आप एक जगह से हर चीज खरीद सकते हैं। ज्वार सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। ज्वार में एंटीऑक्सीडेंट की आला सतह होती है। ये फितरत में रहने वाले तमाम इंसानों और जानवरों के लिए बेहद मुफीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दोस्तों, अगर हम खेती किसानी की बात करें तो भारत इसमें अपना एक अलग मकाम रखता है और हमारे किसान भी नित नई नई तरक्की कर रहे हैं, नए नए इजादात कर रहे हैं और अपनी जिंदगियों में बदलाव ला रहे हैं। अगर हम गाय की बात करें तो गाय रखना भी सबकी बस की बात नहीं होती है। उसको किस तरह से लालन पालन करना है, किस तरह से उसे खाना पीना देना है या किस तरह से उसको नहलाना धुलाना है, इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं और हमारे किसान आज इसमें आगे बढ़ रहे हैं। और न सिर्फ इसमें बल्कि हम यहाँ ये कहें कि खेती के भी नए नए तरीके ईजाद हो चुके हैं, जिससे किसानों की जिंदगी बदल रही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और खास बात यह है कि इन किसानों को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। तो कौन है ये किसान और किस तरह से इन्होंने अपनी जिंदगियों में तब्दीली लाई है, आइए आपको दिखाते हैं। तस्वीरों में नजर आने वाले ये किसान दोस्त कुछ खास हैं। ये सभी बिहार के अकबरपुर के कझिया गांव के किसान हैं, जिनकी ज़राअत के मैदान में अपनी अलग पहचान है। इन्होंने कुदरती खेती और गाय पालने के नए तरीकों से एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर तहकीक और ज़राअत बिहार के किसानों की मेहनत जागरण की तरफ से मिलेनियर फार्मर्स ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 में रंग लाई है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने इन किसानों को एजाज से नवाजा। उन्हें कुदरती खेती के लिए अवार्ड मिला। मनोज 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जीरो टिलेज के साथ खेती बाड़ी कर रहे हैं। वो बाक़ियात को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसान मनोज ये अवार्ड मिलने से बेहद खुश हैं। फसल जो हार्वेस्टर से कटता है उसका अवशेष को इकट्ठा किया जाता है, जैसे धान का पराली हुआ, गेहूं का हुआ अस्ट्रा, उसका भूसा बनाया जाता है। गांव में कोई लोग जलाते नहीं हैं भूसा,
पुआल या तो अस्ट्रा को। इससे गांव में जो भी खेती है, खेती में उर्वरक शक्ति बढ़ रहा है। और पराली जलाने से जैसे ज़मीन में जो केचुआ रहता था वो मर जाता था, वो बचा रहता है। अब इसे खुशकुन इत्तेफाक कहें या कझिया गांव के किसानों की मेहनत, एक ही गांव के 2 किसानों को नेशनल अवार्ड मिला। कझिया के रोशन कुमार को देही नस्ल की गाय पालने पर एजाज से नवाजा गया। रोशन कुमार कई सालों से देही नस्ल की गाय पाल रहे हैं। उनके गाय के शेड में 80 से ज्यादा गायें हैं। गायों की परवरिश के साथ साथ खेती में भी काफी बेहतरी आई है। रोशन कुमार से ही सुनिए इस एजाज के पीछे की लगन और मेहनत की कहानी। मैं देसी गौपालन का काम करता हूँ। देसी गौपालन का काम जो है, जो उससे से जो है जो वर्मी कंपोस्ट जो कि खाद भी तैयार करता हूँ। इसी के कारण जो हमें ICR दिल्ली में जो है जो नेशनल अवार्ड जो है जो मिला है। देसी गौपालन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है जो विटामिन पाया जाता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अदर जो दूध है उससे बहुत ज़्यादा है। और जो भी मनुष्य जो इसका प्रयोग दूध जो करते हैं उनके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। कझिया गांव कुदरती काश्तकारी में आगे बढ़ रहा है। यहाँ हर किसान अपने अंदर कुछ खास करने की ख्वाहिश रखता है। यहाँ के किसानों की बातें बेहद खास हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। बाज़ औक़ात छोटी शुरुआत बड़ी तब्दीलियों का सबब बन जाती है। कझिया के किसानों का जज्बा इसकी एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हिम्मत हो, हौसला हो और कुछ करने का जज्बा हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर पल हर दिन कुछ नया करते हैं। हमें चाहिए कि उनकी जिंदगी से तरकीब हासिल करें और अपनी जिंदगियों में बदलाव लाएं। इसीलिए हम आपको दिखाते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज का ये शुमारा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे हम इतना जरूर कहेंगे कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और